ध्यान देखो, ये है श्री राधा रानी जी की खड़ा मुंह। ये आप फिसल के दिखा कैसे फिसलते ठाकुर जी, देखो या तो नेक छोटे से और होंगे, ये देखो ऐसे फिसले, और जैसे ही फिसले तो देखो यहाँ आओ आप, एक बार इधर आओ, जैसे ही फिसले तो ठाकुर जी को देखो, ये तो अंगूठा को निशान है, यहाँ पर अंगूठा लगो ठाकुर जी को, जैसे ही फिसले। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आपका उत्तम ब्रजवासी फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज आपको लेकर आए श्री धाम गोवर्धन गिरिराज जी के प्राचीनतम लीलाएं के दर्शन कराने, जो कि 5000 वर्ष पूर्व जो कि गिरिराज जी में श्री कृष्ण जो बाल लीलाएं की हैं उनके दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं सीधा बाल लीलाएं के दर्शन करने। एंड तक बने रहोगे तो आपको साक्षात जो श्री कृष्ण की बाल लीला हैं उनके दर्शन होंगे। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे पूछते हैं, यहाँ की बाल लीलाओं के दर्शन कराएंगे आपको। एंड तक बने रहना। आइए। राधे श्याम। राधे श्याम है, चकाचक काम है। जय हो जय हो। तो गुरु हम आज ब्रज में आए हैं तो सभी भक्तों को दिखाएंगे जो कि गिरिराज जी में प्राचीनतम लीलाएं हुई हैं श्री कृष्ण द्वारा। तो आप उनके बारे में वर्णन बताएं तो और सभी भक्तों को आनंद प्राप्त करें। सबसे पहले तो हम राधा रानी के श्री चरणन से ही शुरू करें। जय हो जय हो। देखो भैया, कैमरामैन भैया थोड़े इधर आओ आप। ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देखो, ये है श्री राधा रानी जी की खड़ा मुंह। जय हो। हमारी श्री जी की खड़ा मुंह है ये। अब यहाँ पर जो मस्तक टेक है या स्पर्श कर ले चरणन को, वो साक्षात चरणन ने स्पर्श करने को फल प्राप्त करे। अच्छा, यहीं के पास में आप देख सको, ये है ठाकुर जी के कर्ण यानी कान के दर्शन। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर चरण पादुका और यहाँ पे कान, तो हमारे ठाकुर जी हैं यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो श्री जी के खूब पाम दबावते महाराज यहाँ पे, और यहीं पे एक पैर पे श्री जी खड़ी हुई हैं। ये सबसे विचित्र बात है कि श्री जी एक ही पैर की खड़ा मुँह है, दोनों पैर की क्यों नहीं है? तो यहाँ को भी एक कारण है। यहीं से लगभग 20 मीटर दूर आपको चलो मैं दिखाता हूँ, श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्हों के निशान हैं। अच्छा, उन्होंने जब एक पैर पे खड़ी होके बंसी बजाई तो श्री राधा रानी उनको देख के खुद भी एक पैर पे स्वयं खड़ी हो गई। तो चलो सबसे पहले दर्शन करें हमारे लाला के चरणन के। आ जाओ, ये देखो, ये हमारे लाला के चरण चिन्ह हैं। अब आप ये कहोगे कि श्री जी की पादुका और लाला के चरण चिन्ह ऐसा क्यों है? तो आप यह चीज को समझो। हमारे लाला ने ब्रज में जब गोचारण लीला करने जा रहे तो श्री यशोदा मैया ने उनको खड़ा मुँह ला के देंगी, ये खड़ा मुँह पैरो। तो हमारे लाला ने कहा गई कि ये जितनी भी गैया हैं ना, उनको भी तुम खड़ा मुँह लाओ। बोल लाला ई का कह रहो तू, इन सबको खड़ा मुँह? बोले ये सब अगर नंगे पैर जाएंगे तो हम नंगे पैर जाएंगे। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने ब्रज में आज तक, मतलब जब तक रहे, अब लीला कर रहे हैं। अब कह रहा हूँ मैं, अब यहाँ गिरिराज जी के रूप में कहूँ ना कहूँ, कबू ठाकुर जी के रूप में, कबू श्रीनाथ जी के रूप में, या लुक दाऊ जी हैं। देखो बेरे, ये मंदिर है बहुत भव्य मंदिर, लुक दाऊ जी के रूप में और अन्य रूपों में ठाकुर जी अभी भी लीला करते हैं। यही मारे तो कह में ब्रज में तो 7 साल को ठाकुर देख लियो, लाला देख लियो, तो वो स्वयं श्री कृष्ण समान है। तो देखो चरणन के दर्शन करो। सबसे पहले ये ठाकुर जी के श्री चरणन के दर्शन है। यहाँ पर एक पैर पे खड़े होके मुरली बजाई, और यऊ के पीछे एक कारण है कि जब ठाकुर जी हमारे श्री कृष्ण भगवान लीला करते ना, तो जो गिरिराज जी हैं वे एकदम जैसे वो है ना मोम, बाकी तरह वहीं पर लीला अंकित हो जाए। तो ऐसी आज भी मान्यता है कि गिरिराज जी की हर शिला में कोई ना कोई लीला अंकित है। अब यहाँ पर आपने चरणन के दर्शन करे, अब मैं आपको दर्शन कराऊं सुरभि गाय के बछड़ा की और सुरभि गाय के खुरन के दर्शन। तो चलिए चलते हैं, आओ भैया। तो ये देखो, अभी हम खड़े हैं सुरभि गाय के खुर के पास में। अब सुरभि गाय कौन है? श्यामकरण घोड़ा कौन हो? ऐरावत हाथी कौन हो? तो ये महाराज ये सब इंद्र के दरबार में रहते हैं, ये मोक्ष है। तो अभी देखो सुरभि गाय के यहाँ पर खुर के निशान हैं, और सुरभि गाय ने जब इंद्र ने ब्रज में कोप कियो, बाकी बाद में यहाँ क्षमा मांगने आयो, तो वहाँ में सुरभि गाय हमारी इतने हृदय ते सृजल, क्योंकि हमारे लाला को ठाकुर जी को गैयानते अधिक प्रेम हो, तो इंद्र ने सबसे पहले सुरभि गैया आगे कर दी। और सुरभि गाय ने आज भी प्रतिष्ठित प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी 7 कोस में उच्च शिखर पे, यानी कि ऊंचाई वाले शिखर पे, उच्चतम शिखर पे आज भी आप देखोगे तो सुरभि गाय की दूध की धारा के निशान आज भी मौजूद हैं, जो कि द्वापर युग की साक्षात लीला के प्रतिष्ठित प्रमाण हैं। तो आओ सबसे पहले दर्शन करें हम सुरभि गाय के खुर के। ये देखो यहाँ पर साक्षात खुर बना हुआ है जैसा कि गाय का रहता है। ये देखो ये खुर है। और अच्छा, सुरभि गाय की खुर तो देख ही लिया आपने, अब सुरभि गाय के बछड़ा के खुर के भी दर्शन दिखाएंगे हम आपको, जो कि साक्षात यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए भैया चलते हैं, आओ। तो देखो अभी हम आ गए सुरभि गाय के बछड़ा के खुरन के निशान के पास। बछड़ा तो आप जानो कितनो प्रेमी और ब्रजवासी, तो बछड़ा जहाँ दिख जाए ना, मैं हृदय से लगा लें, यानी हृदय से लगा लें।
बहुत आनंदित जो दर्शन है वो बछड़ा के यहाँ पर देखो साक्षात रूप में है। क्योंकि एक बार देखो एक भाग में तो शिला है और दूसरी भाग में खाली स्थान है। तो जो शिला के स्थान है वो देखो ये अगलो खुर और ये पिछलो खुर। दिखाओ भैया, खूब जूम करके आप दिखाओ, दर्शन कराओ आनंद से। और अभी यहीं तक नहीं, अभी तो लाला हमारा खूब मस्ती करे और शरारत करे हो, तो उनके भी तो कछु ना कछु चिन्ह होंगे। तो आओ ने कि यहीं पे कैमरा चालू करके इधर की तरफ आ जाओ। और ये है फिसलनी शिला, फिसलनी शिला के दर्शन करो। लाला ने हाँ देख आप फिसल के दिखा कैसे फिसलते ठाकुर जी। देखो या तो नेक छोटे से और होंगे, ये देखो ऐसे फिसले और जैसे ही फिसले तो देखो यहाँ आओ आप एक बार इधर आओ। जैसे ही फिसले तो ठाकुर जी को देखो, ये तो अंगूठा को निशान है, यहाँ पर अंगूठा लगो ठाकुर जी को। और जैसे ही फिसले वैसे यूँ हाथ बन गए ठाकुर जी के। ये देखो उंगलिन के निशान है ठाकुर जी के। यानी मस्ती और आनंद जो ब्रज में लिए वो साक्षात यही लिए। और तभी तो कह में आदि वृंदावन क्या है, पौराणिक वृंदावन क्या है, पुराना वृंदावन क्या है, नंदगांव, बरसानो, गोवर्धन और जो अभी वृंदावन क्षेत्र है, यमुना जी को क्षेत्र है, वो सब पुलिन वृंदावन यानी आदि वृंदावन है। वास्तविक वृंदावन तो गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने और यमुना नदी यही है। आपको बस पहचानने को दे रहे। यहाँ पर देखो ये सामने गिरिराज जी की तलहटी है, यहाँ आज भी लीला साक्षात्कार करते हैं भक्त। एक भक्त दंडोती लगा रहे थे तो उनको 7 साल की एक छोटी सी लाली स्वरूप में हाड़ा में, यानी कि इतनी जो मटकियाँ होती है ना, ऐसे हाड़ा में लाके उनको और प्रसादी दे गई श्री जी। और वो पीछे देख रहे हैं कि यहाँ कौन, तो भैया कोई नहीं, तो यहाँ पे साक्षात्कार लीला हूँ मैं। तो चलो अब हम आपको दर्शन करामें सुरभि गाय की दूध की धारा के, जो कि सबसे मुख्य है और उच्चतम शिखर पे गिरिराज जी के पे बने हुए हैं। तो चलिए तो देखो अभी हम आ गए हैं सुरभि गाय की दूध की धारा पे। तो चलो भैया मैं आपको दर्शन कराऊं। देखो ये है सुरभि गाय की दूध की धारा, ये आप दर्शन कर सकते हो, साक्षात्कार प्रमाण है। और ये पूरे उच्चतम शिखर पे ठाकुर जी के पे बने हुए हैं। और इधर आप देख सकते हो इंद्रमान भंग स्थान है। तो यानी यहीं पे गिरिराज जी के ऊपर सुरभि गाय ने, पूरे गिरिराज जी के ऊपर सप्तकोशी गिरिराज जी जहाँ पर हैं वहाँ पर सुरभि गाय ने दुग्ध की धारा से ठाकुर जी को स्नान करायो, श्री गिरिराज महाराज को स्नान करायो। और सबसे ज्यादा जो मात्रा में दुग्ध आपको मिलेगा वो यहाँ इंद्रमान भग्न स्थान पे ही मिलेगा। और जो ठाकुर जी को श्री जी बाबा को स्वरूप है वही स्वरूप में यहाँ ठाकुर जी खड़े हुए। ये देखो यहाँ पर दुग्ध देखो आप, ये दुग्ध की धारा देख सको आप। देखो भैया पूरी दिखाओ, ये पूरी दुग्ध की धाराएं। और यहीं पे ना है तुम यहाँ के आगे चले जाओ, ये पूरी बनी हुई है। और ये देखो जाए के वहाँ स्पर्श कहाँ कर रही है, इंद्रमान भंग स्थान को। तो ये देखो अब यहाँ के बाद में आपको दिखाऊं ऐरावत हाथी के खुरन के निशान। यानी ऐरावत हाथी को जो पैर हो, ऐरावत हाथी को पैर इतना बड़ो तो वह पैर के तो निशान बने होंगे, जैसे सुरभि गाय के खुरन के निशान है वैसे ऐरावत हाथी के पैर के निशान तो बने होंगे। तो चलो चलते हैं ऐरावत हाथी के पैर के दर्शन करने। तो देखो अभी हम आ गए ऐरावत हाथी के पैर के निशान की तरफ। ये देखो आओ यहाँ पास में लाओ, ये देखो ये ऐरावत हाथी के पैर के निशान है पूरा। अब सोचो कि ये पैर इतना बड़ो हो तो ऐरावत हाथी कितना बड़ो होगा। अच्छा बाने क्या करो, बाने अपनी सूंड से, बाकी जो सूंड ही ना, बस सूंड से आकाश गंगान को जल लियो। और यहाँ पर इंद्र पूजा पे जो ठाकुर जी हैं वहाँ पर ठाकुर जी पे चढ़ायो जो आकाश गंगान को जलो बाते मानसी गंगा को प्रकट भयो। और जब ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक करायो तो जो पंचामृत अभिषेक बह के नीचे गयो बाते गोविंद कुंड को प्रागट्य भयो। बाकी बाद में जब ऐरावत हाथी ने सादा जल चढ़ायो, यानी कि जल चढ़ायो सिर्फ जल स्वरूप सबसे पहले, तो बाते ऐरावत कुंड को निर्माण भयो। सुरभि गाय ने जो यहाँ पे दूध की धारा चढ़ाई बाते सुरभि कुंड को निर्माण भयो। अब देखो मैं आपको साक्षात्कार दर्शन कराऊं। आओ गिरिराज जी हमारे कैसे गऊ आकार पर्वत में, यानी जैसे गऊ बैठी हुई, तो पतो कैसे पड़ेगी गऊ कैसे बैठी है। तो शिला में बहु लीला के दर्शन है, आ जाओ मैं आपको कराऊं। ये देखो ये वैसे तो ब्रजवासी उठा सके और कोई के इतने भार उठाने के सामर्थ्यवान ना। ये देखो भैया पास लाओ, इधर लाओ। ये देखो ये यहाँ पर पूंछ है, यानी कि पूंछरी। ये देखो ये ठाकुर जी के सबसे ऊंचे स्थान है। यहाँ पर श्री जी बाबा को मंदिर बनो भयो श्रीनाथ जी को आने और में। और ये मुखारबिंद, ये देखो ये पूरे गिरिराज जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि गौआकार पर्वत में कैसे बैठे हुए हैं गिरिराज जी। और ये शिला आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और ना भी यहाँ के दर्शन जो आपने करे ना, आप पे ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होगी। तो अब चलते हैं श्यामकरण घोड़ा के खुरन के दर्शन करवे। चलो चलते हैं प्यारे। तो ये देखो अभी अपन दर्शन कर रहे हैं श्यामकरण घोड़ा के खुर के। तो पास लाओ भैया ने थोड़ो,
यहाँ पर दर्शन कराओ। ये देखो ये खुर बनो भयो घोड़ा के, जो नाल रे वो भी ऐसे ही रे, और ये श्यामकरण घोड़ा को खुर रहे। अब सुनो, हमारे श्रीनाथ जी को जब प्रागट्य भयो तो उनने जब उर्द भुजा को प्रागट्य भयो तो उनके जो खुद अपने श्री मुक्ति बताए, उनने काकई की मैं नाग दमन, देव दमन और इंद्र दमन हूँ। तो यानी 3 देव है गए, 3 नाम थे 3 देव है तो एक ही, लेकिन यहाँ पर स्वरूप आपको अलग अलग देख सको। ये देखो नाग दमन, देव दमन और इंद्र दमन, तीनों के दर्शन करो। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको और मिलेंगे प्राचीनतम और द्वापर युग की साक्षात लीलान के प्रतिष्ठित प्रमाण चिन्हन के साथ, अपने उत्तम भाई के साथ। बोलो श्री गिरिराज जय, राधे श्यामे और चकाचक। जय हो, जय हो।